पाठ योजना संख्या 5, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा और पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, और प्रकरण गति के प्रकार, और इसको अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरा उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृद्धि। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गति की परिभाषा से परिचित है, और प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? पंखों की सहायता से। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति के प्रकार के बारे में बताइए, समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम एक समान गति, असमान गति का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, इसके बाद छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें वस्तु की एक समान गति, जिसके विकासात्मक प्रश्न। लंबी दूरी तय करने के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? बस एवं रेलगाड़ी। जिसमें रेलगाड़ी एक समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। वस्तु की एक समान गति को बताइए। इसके बाद विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे, और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, और इसमें उदाहरण जैसे घड़ी की सुइयां समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अतः घड़ी की सुइयों की गति एक समान गति है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सुझाव, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो सुझाव लिखेंगे, अंत में उनके सिग्नेचर करवा देने हैं।